यूपी के हरदोई में पिता ने बेटी की गर्दन को किया धड़ से अलग, कटा सिर लेकर पहुंचा थाने। राहुल गांधी का मुहावरों के सहारे केंद्र पर तंज, एजेंसियों को उंगली पर नचाती है सरकार। हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। ताजमहल में बम की झूठी सूचना से हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेरिका थिंक टैंक ने घटाई भारत की फ्रीडम रैंकिंग, संस्था ने कहा लेखकों और पत्रकारों को भारत में डराया जा रहा है। यूपी के हरदोई जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। जिले के पांडे तारा गांव में एक पिता ने अपनी बेटी का सर कलम कर दिया। इसके बाद बेटी के कटे सिर को चोटी से पकड़कर पैदल ही थाने के लिए चल दिया। इस दौरान जिसने भी इस वाकया को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पर मझिला थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि आरोपी सर्वेश पांडे तारा गांव का रहने वाला है, जो कि सब्जी बेचने का काम करता है। सर्वेश ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को परिवार के एक सदस्य के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरों में लिखा है कि उंगलियों पर नचाना, मतलब केंद्र सरकार आईटी विभाग ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। इसके बाद राहुल ने लिखा है भीगी बिल्ली बनाना, यानी केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। तीसरे मुहावरे में उन्होंने लिखा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब है जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस ट्वीट को अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा के निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को अब 75% आरक्षण मिल सकेगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही कानून की अधिसूचना जारी कर देगी। दूसरी तरफ सरकार के इस विधेयक पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पहले ही उंगली उठा चुकी है। सीआईआई का मानना है कि ऐसा करने से असंतुलन पैदा होगा। इसी के साथ ही सरकार ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल में बम होने की खबर मिली, लेकिन ये सूचना फर्जी निकली। हालांकि बम की सूचना मिलने के बाद अंदर मौजूद पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया और ताजमहल के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया। पुलिस को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। सूचना मिलने के बाद ताजमहल परिसर में सीआईएसएफ की भारी संख्या में तैनाती की गई। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने भारत के फ्रीडम स्कोर को नीचे कर दिया है। पहले भारत की रैंकिंग फ्री कैटेगरी के देशों में थी, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग को घटाकर पार्टली फ्री की सूची में डाल दिया गया है। संस्थान की तरफ से बताया गया है कि जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है, तब से नागरिकों की स्वतंत्रता कम होती जा रही है। रिपोर्ट में राजद्रोह के मामले, मुस्लिमों पर हमले और लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है। नई रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है।